मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग। ये हम लोग क्या एपी एसएसबी और एपी पीएससी के लिए होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए क्या दिया हुआ है। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट मूव्स 9 किलोमीटर साउथ। एक व्यक्ति साउथ में जाता है कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है, एक आदमी 9 किलोमीटर गया साउथ में। कहाँ से, ए पॉइंट से। ए पॉइंट से गया एंड देन टर्न्स टू ईस्ट। अब वो ईस्ट में टर्न लेगा, ये ईस्ट में टर्न लिया। वो शुरू में कितना गया था, 9 किलोमीटर गया था। ठीक है, ईस्ट एंड गोज 3 किलोमीटर। अब वो 3 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में, तो ये 3 किलोमीटर गया ईस्ट में एंड देन मूव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अच्छा एक लाइन छूट गया। ओके ओके, एक लाइन मैंने स्किप कर दिया। he turns south and walks 3 किलोमीटर। अब वो साउथ में टर्न लेता है और 3 किलोमीटर जाता है। ये साउथ में टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया एंड देन मूव्स 8 किलोमीटर वेस्ट। अब वह वेस्ट में 8 किलोमीटर जाता है। ओके, एक बार फिर से बता दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव्स 9 किलोमीटर साउथ। साउथ में कितना गया, 9 किलोमीटर गया ए पॉइंट से एंड देन टर्न्स टू ईस्ट। अब वह ईस्ट में टर्न लिया एंड 3 किलोमीटर गया एंड गोज 3 किलोमीटर। ही टर्न साउथ, वह फिर साउथ टर्न लेता है। फिर से वह साउथ में टर्न लिया एंड वॉल्क्स 3 किलोमीटर। और कितना गया, 3 किलोमीटर गया 3 किलोमीटर एंड देन मूव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहाँ से वह 8 किलोमीटर वेस्ट में गया। ठीक है, तो ये दूरी 3 हो गया और ये दूरी 5। टोटल कितने हो गए, 8। 8 गया है, तो ये 3 और ये 5, दोनों को ऐड करेंगे 8। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये बताना है। चलिए देखिए, इसको देखिए यस, ये दूरी कितना है 3, तो ये दूरी भी हो जाएगी 3। ये दूरी कितना होगा 3, ये 3, तो ये भी 3, तो ये 9 हो गया। ये कितना है 9 और ये 3, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और 3 12। तो इसका नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी। तो ए से बी की दूरी कितना आ गया, 9 + 3 12। बी से सी की दूरी कितनी है, कितना है 5। तो हमें ये दूरी निकालना है, हमें एच निकालना है। ए से सी की दूरी निकालना है, ए से सी की दूरी बराबर वाट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे। ट्रिपलेट ट्रिपलेट 5 12 का ट्रिपलेट होता है 13। 5 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 13। ठीक है, मतलब ये जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 वह स्टार्टिंग पॉइंट से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है।
A bus start from point A and runs 20 किलोमीटर towards south. ठीक है, A से 20 किलोमीटर कहाँ गया हुआ, साउथ में गया A से. Turns to its right and runs 25 किलोमीटर. अब वो अपने राइट टर्न लेगा, ये राइट टर्न लिया और कितना गया डियर्स, 25 गया. ठीक है, इट देन टर्न्स राइट, वो फिर राइट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर जाता है. अब वो राइट टर्न लेगा तो वो साउथ की तरफ से अब वो नॉर्थ में जाएगा और कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इट रन्स 5 किलोमीटर इन द ईस्ट. अब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में कितना, 5. ये 5 गया वो ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन. एंड रीच पॉइंट बी, और वो बी पे पहुंच गया. ये कौन सा है, बी नाम है, बी. तो हाउ फार इज द बस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बस अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये बताना है. तो ध्यान दीजिए देश, बहुत आसान हो गया. ये डिस्टेंस कितना है, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई. ठीक है, इस जगह का क्या नाम है, ई नाम है, ई. तो डी से सी की जो दूरी है, ई से ए की दूरी वही है. ठीक है, फिर दिया हुआ है ई से बी की दूरी कितना दिया हुआ है डियर्स, 5. तो हमें क्या निकालना है, ए से बी की दूरी निकालना है. तो हम क्या करेंगे, ई से ए की दूरी में माइनस कर देंगे ई से बी की दूरी. ठीक है, ये टोटल दूरी कितना है, 25, और ये टोटल दूरी कितना है, 25. 25 में ये 5 माइनस कर देंगे तो ये रेस्ट वाला निकल जाएगा, ये 5 हो गया और ये कितना होंगे, 20 होंगे. तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा. ए से ई की दूरी कितना, 25, डी से सी की दूरी 25, तो ये 5 हो गया, तो बाकी वाला 20 हो जाएगा. यानी ए से बी की जो दूरी आएगी डियर्स, 20 आएगा, 20 इज द राइट आंसर. ठीक है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर की किलोमीटर की दूरी पे है. 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ए मैन गोज 10 किलोमीटर वेस्ट. एक आदमी 10 किलोमीटर जा रहा है वेस्ट में. ठीक है, चलिए ये वो आदमी है, 10 किलोमीटर गया वेस्ट में. देन टर्न्स राइट एंड प्रोसीड 4 किलोमीटर. अब वो राइट टर्न लेगा, ऊपर जाएगा और कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है. देन ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. अब वो लेफ्ट टर्न लेगा, वेस्ट में जाएगा और कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है. ये गया हुआ कितना, 10. देन ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. फिर वो अपने लेफ्ट टर्न लेता है और कितना जाता है, 8 किलोमीटर. अब यहाँ से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा और कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 और ये डिस्टेंस 4. टोटल कितने हो गए, 8. 4 4 8. साउथ में कितना गया है, वो 8 गया है. फाइनली गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. अब वो 4 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है. कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में. तो यहाँ से डियर्स वो नॉर्थ में जाएगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा. तो ये फिर से वो नॉर्थ में गया और वो इस पॉइंट पे पहुँच गया. ये दूरी 4 था, नॉर्थ में 4 किलोमीटर गया और ये यहाँ पे पहुँच गया. कैलकुलेट हिज डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें उसका डिस्टेंस बताना है इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था. तो उसने यहाँ से चलना शुरू किया था डियर्स. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 10. ये डिस्टेंस कितना है, 10. ये डिस्टेंस कितना है, 10.
ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 10 और ये 10, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, वो ऐसे गया, ऊपर गया, ऐसे गया, फिर डाउन में गया, फिर अप में गया, और फाइनली वो यहाँ पे पहुँचा। तो ये दूरी 10 और ये दूरी 10, टोटल हो जाएगा 20। तो वह स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया डियर्स, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन तो यही है कि P का मतलब है प्लस, P का मतलब है प्लस, ठीक है, P का मतलब दिया हुआ है प्लस, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, Q मतलब मल्टीप्लाई, R मीन्स डिवाइड, एंड S मीन्स माइनस। आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, R मीन्स डिवाइड एंड S मीन्स मल्टीप्लाई माइनस, देन तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ डियर्स, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 44Q 9R 12S 12S 6Q 6Q 4P और दिया हुआ है 16, ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्या है, Q है, 44Q 9P 9P है ना, P की जगह पे होगा R, ये क्या होगा, R होगा R। चलिए तो बनाते हैं हम लोग, 44 Q के जगह पे लेना है मल्टीप्लाई, R के जगह पे डिवाइड, S के जगह पे माइनस, Q के जगह पे मल्टीप्लाई, और P के जगह पे लेना है प्लस। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 9, 12 आ जाएगा डिवाइड में, माइनस 6 इंटू 4 प्लस 16। चलिए इसको कट कर देंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 4 से इसको कट करेंगे 11 आएगा, 11 इंटू 3 33, माइनस 6 इंटू 4 24 प्लस 16, 33 प्लस में 16 प्लस में, दोनों प्लस को एक जगह कर देंगे, 33 प्लस 16 और माइनस को एक साइड कर देंगे, ये माइनस 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49 माइनस 24, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 है, कितना आया डियर्स, 25। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, प्लस मीन्स माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवीजन मीन्स प्लस, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, ये क्वेश्चन है। चलिए 15, माइनस की जगह पे क्या लेना है, मल्टीप्लाई लेना है, प्लस की जगह पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे,
मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड लेना है और डिवाइड की जगह पे प्लस लेना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू 3 45 होगा। इसको 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे 2 आएगा। 45 और ये 5 दोनों प्लस में है, दोनों को एक साथ कर देंगे, माइनस को एक साथ कर देंगे। 45 और 5 कितने होंगे 50, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 50। 50 माइनस 2 48। 48 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 48। ठीक है, सबसे पहले हमें साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके बनाना है। माइनस के जगह पे क्या लेंगे मल्टीप्लाई, प्लस के जगह पे माइनस, मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड, डिवाइड के जगह पे प्लस, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है रेस, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स माइनस। चलिए सबसे पहले हम लोग साइन चेंज करेंगे फिर बनाएंगे। 2l यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे लेना है डिवाइड, फिर दिया हुआ है प्लस, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे लेना है प्लस और डिवाइड की जगह पे माइनस। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 2l को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 6 इंटू 6 36, 7 माइनस 5 2, 36 प्लस 2 38। 38 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1947। 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। चलिए कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। 1947 के कोई भी क्वेश्चन हो, 1947 के किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 लेना है। जनवरी का कोड 1, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। क्या लेना है रिमाइंडर, कितना आएगा 5। 5 और 2 7 कैंसिल कर देंगे, 7 के टेबल में आने पर कैंसिल कर देंगे। 7 14 21, प्रत्येक 7 डेज के बाद दिन क्या होता है सेम होता है, तो 5 और 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। 1 मतलब संडे, आंसर होगा संडे। संडे इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1947 का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें 2 लेना है 2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए और इसका आंसर क्या होगा। How many times both the needle will be same direction in 36 hours। सेम डायरेक्शन 12 आवर में 11 टाइम्स होते हैं, तो 36 आवर में 11 इंटू 3 कितने होंगे 33 होंगे। 33 इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार, 36 घंटे में होगा 33, 11 इंटू 3 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, in a class of 50 children, Manju is 24 from the left and Kavita is
36 from the right end. How many children are there between मंजू एंड कविता? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि लेफ्ट प्लस राइट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है टोटल से। लेफ्ट प्लस राइट क्या है? ज़्यादा है। लेफ्ट प्लस राइट का वैल्यू टोटल से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग इस रूल का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2, इसका यूज करते हैं। तो इन ए रो ऑफ 50 चिल्ड्रेन, टोटल दिया हुआ है कितना? 50, 50 प्लस 2। मंजू इज 24 फ्रॉम द लेफ्ट, 24 दिया हुआ है लेफ्ट से। कविता इज 36, 36 दिया हुआ है राइट से। लेफ्ट से 24, राइट से 36, टोटल 50 प्लस 2 फॉर्मूले का सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 60, 50 और 2 52, 60 में से 52 माइनस करेंगे 8 आएगा। कविता और मंजू के बीच में कितने पर्सन है? 8% है। देयर आर 8% बिटवीन कविता एंड मंजू। ठीक है, जब लेफ्ट और राइट का वैल्यू टोटल से ज़्यादा हो तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस select the related letter from the given alternatives। फर्स्ट सेकेंड में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे बनाना है। एल जे एच, इसको लिखा गया है के आई, के के आई। तो हमें बताना है ये सी आई ए। यहाँ पे हमें चेक करना है, चेक करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? चेक करेंगे। एल से के -1, जे के +1, एच के बाद आई +1। तो जो काम इधर है वही काम करना है। फर्स्ट में -1, सेकेंड में +1, थर्ड में +1, C-1 बी, आई जे, ए बी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बी जे बी। बी जे बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ओके, -1 +1 +1 करना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे बनाना है। ई जी आई के, इसको लिखा गया है ऐसे FILO। तो हमें बताना है ये FHJL। चलिए चेक करेंगे। ई के बाद F +1, ये कितना हो रहा है? 7 और 9 +2, ये +3 +4, +1 +2 +3 +4। ओके, तो फर्स्ट +1 +2 +3 +4। एफ के बाद आएगा जी, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 12 और 4 16। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, GJMP, ऑप्शन नंबर 4, 4 इज द राइट आंसर। +1 +2 +3 +4 हो रही है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर से है? एनालॉगी, एनालॉगी चैप्टर से है डियर्स। चैप्टर का नाम है एनालॉगी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये भी एनालॉगी चैप्टर का ही क्वेश्चन है। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चलिए ध्यान दीजिए, 8 से 20 कैसे आया? जो यहाँ पे हुआ 14 के साथ वही करना है।
ठीक है। तो 8 का गुना करेंगे डियर्स 2.5 से, 8 मल्टीप्लाई 2.5 कितना आएगा, 20 आएगा, 20। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2.5 किया, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई 2.5, 14 का गुना कर देंगे 2.5 से, कितना आएगा, 35। आंसर हो जाएगा 35। 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, दोनों का रोल सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 आएगा, 35 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 327। 3 का करेंगे हम लोग क्यूब, क्या करेंगे क्यूब, कितना आएगा, 27 ही आएगा। 3 का क्यूब करने पर 27 आएगा। तो 5 के साथ वही करेंगे, 5 का करेंगे क्यूब, 5 का क्यूब कितना आएगा, 125। 125 इज द राइट आंसर। यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब करेंगे, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, 5 का क्यूब 125, 125 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, इन दोनों में क्या हो रही है, चलिए देखिए तो 1 2 3 4, 4 1 3 2, तो हमें बताना है ये 5 6 7 8। चलिए फर्स्ट नंबर आया सेकेंड में, फर्स्ट नंबर कहाँ आ रही है, सेकेंड में, तो फर्स्ट नंबर को लाएंगे हम सेकेंड में। ठीक है, लास्ट नंबर को फर्स्ट में, तो लास्ट नंबर आएगा फर्स्ट में। ठीक है, फिर समझिए, सेकेंड वाला गया 4 में, सेकेंड कहाँ गया, 4 में, सेकेंड 4 में, और 3 वाला 3 में, 3 वाला 3 में, तो 7 वाला 3 वाला रहेगा 3 में, और सेकेंड जाएगा 4 में, तो ये सेकेंड चला जाएगा 4 में, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 8576। 8576 इज द राइट आंसर, ये हम लोग का सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसका एक और तरीका है, 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो पहले हमें 4 लेना है, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो पहले हमें लेना है 1 2 3 4, तो पहले 4 लेना है, मतलब पहले 8 लेना है, 4 के बाद 1 लेना है, मतलब 5 लेना है, उसके बाद 3 लेना है, मतलब 7 लेना है, उसके बाद 2 लेना है, मतलब 2 में क्या है, 6 लेना है। तो आराम से हम लोग बना देंगे, 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। इफ एडिशन इज रिटेन एज, ये क्या दिया हुआ है, EDITION। ठीक है, इसको लिखा गया है IDETNOI। तो हमें बताना है मेडिकल, मेडिकल को कैसे लिखेंगे। चलिए इसको ध्यान दीजिए डियर्स, सेकेंड अपने जगह पे, 1 2 3 4 अपने जगह पे, और 6 अपने जगह पे। ठीक है, 2 4 6 अपने जगह पे रहेगा, तो 2 आएगी अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, और 6 अपने जगह पे, ये सब चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 4 6 चेंज नहीं होगा, अपने जगह पे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एकदम आसान हो गया डियर्स,
अगर मैं सबको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 गया 3 के पास, 3 आया 1 के पास, ठीक है। 5 गया 7 के पास और 7 आया 5 के पास। तो बस बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 जाएगा 3 के पास, 3 आएगा 1 के पास, 5 जाएगा 7 के पास और 7 आएगा 5 के पास। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 और 3 इंटरचेंज हो रही है, 5 और 7 इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। 2 4 और 6 नो चेंज, 2 4 6 नो चेंज। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। इन ए सर्टेन कोड किंडल इज रिटेन एज ये। किंडल को ऐसे लिखा गया है KINDLE। इसको क्या किया गया है? रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स। पहले E, फिर L, फिर D, फिर N, फिर I और लास्ट में K। इसी टाइप से लिखा गया है। ELDNIK रिवर्स कर दिया है, रिवर्स, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। इसोटिक को क्या करना है? रिवर्स कर देना है। जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो पहले C आएगा, फिर I, T, O, X और ये E। ये किस ऑप्शन में है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा CITOXA, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। रिवर्स कर देना है, रिवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। इन ए सर्टेन कोड पैटर्न इज रिटेन एज ये, देन हाउ मेंशन कैन बी रिटेन इन दैट कोड। चलिए देखिए इसको क्या दिया हुआ है। PATTERN पैटर्न, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 NRETTAP ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है ये MENTION 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए N आया मतलब पहले 7 आएगा, पहले 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, ठीक है। 7 6 5, फिर 4 अपने जगह पे, फिर आया 4, फिर 3, फिर 1 और ये 3 के बाद ये 2 और फिर ये 1। यानी क्या किया है? रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे क्या किया गया है डियर्स? रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो हम भी रिवर्स कर देंगे, नॉर्मल रिवर्स कर दिया है, कुछ नहीं किया है, रिवर्स कर दिया है। चलिए रिवर्स करेंगे तो पहले N आएगा, N के बाद O आएगा, फिर I, फिर T, फिर N, फिर E और लास्ट में M। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में है NEM, सी ऑप्शन में है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
यानी पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे रिवर्स कर देना है, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1, रिवर्स। रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स कर देना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने डायरेक्शन के क्वेश्चन को ज़्यादा लाया है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ए मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक आदमी 6 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। 6 किलोमीटर गया वेस्ट में। देन टर्न्स लेफ्ट। अब ये लेफ्ट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। कहाँ जाएगा? साउथ में। लेफ्ट टर्न लिया और ये साउथ में गया। एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, और वो साउथ में कितना गया? 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब ये फिर से लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, और यहाँ से अब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वह ईस्ट में जाएगा, ईस्ट में। कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट में जाएगा। एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, और कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर जा रहा है। तो ये 6 था, तो ये दूरी 3 किलोमीटर हो गया। अब वो यहाँ पे पहुँच गया। फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से कौन से डायरेक्शन में है? वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, तो ये उसका ओरिजिनल है, ए ओरिजिनल है और बी उसका फाइनल है। ए क्या है? ओरिजिनल। और बी क्या है? बी उसका फाइनल है। तो ए से बी कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। तो ए पे क्या करेंगे? प्लस बना देंगे, और ए से बी को एरो मारेंगे। ए से बी को एरो मारेंगे, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो ये जो एरो है ना तो साउथ में है और ना ही वेस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, वह व्यक्ति साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन साउथ वेस्ट। ठीक है, वह आदमी अपने ओरिजिनल पोजीशन से साउथ वेस्ट में है। ए से साउथ वेस्ट में बी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे लिए हर प्रश्न को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग बना पाएंगे। ए टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर वेस्ट में गया। यहाँ से चालू किया और ये 10 किलोमीटर वेस्ट में गया। एंड टर्न्स लेफ्ट। अब वो लेफ्ट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। एंड टेक्स ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, और वो 4 किलोमीटर जाता है। कितना गया? 4 किलोमीटर गया, 4। ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, ये ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लिया। एंड अनदर 4 किलोमीटर, और वो फिर से 4 किलोमीटर गया। तो ये कितना गया? 4 किलोमीटर गया। एंड देन टर्न्स टू हिज राइट। अब वह अपने राइट टर्न लेता है। अभी वो कहाँ जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और ईस्ट डायरेक्शन से राइट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा, साउथ में। ठीक है, अभी वो राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा, ये साउथ में गया। एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, और कितना गया? 5 किलोमीटर गया। तो ये वो साउथ में गया 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब वो फिर से अपने लेफ्ट टर्न लेता है। अब साउथ से में जा रहा है, साउथ से वो लेफ्ट टर्न लेगा,
तो ईस्ट में जाएगा, ईस्ट में। एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, और कितना जा रहा है डियर्स? 6 किलोमीटर जा रहा है। लास्ट में वो कितना गया? 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये बताना है। चलिए इसको ध्यान दीजिए। उसने ए से चलना शुरू किया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये फाइनल एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी की दूरी कितना है डियर्स? 10 किलोमीटर। सी से डी की दूरी कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर। ई से एफ की दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। ठीक है, ई से एफ की दूरी कितना है? 6 किलोमीटर है। और अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें, और इस पॉइंट का नाम मैं जी दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर समझिए डियर। सी से जी की जो दूरी है, डी से ई की दूरी वही है, दोनों बराबर है। कितना है? 5। चलिए फिर से समझिए। सी से जो डी की दूरी है, जी से ई की दूरी भी वही है। कितना है? 4। तो जी से ई की दूरी कितना है? 4। जी से ई की दूरी 4 और ई से एफ की दूरी 6। तो जी से एफ की दूरी कितना हो जाएगा? 4 + 6 10। ए से बी की दूरी 10 और जी से एफ की दूरी 10। क्लियर? फिर से ए से बी की दूरी कितना? 10 और जी से एफ की दूरी भी 10। मतलब वह एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया है, वह एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो अब हमें क्या बताना है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है? तो ए उसका स्टार्टिंग है। ए से एफ को एरो मारेंगे, ये एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो ये जो एरो है डियर, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में है। साउथ डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। गोइंग 40 मीटर टू द साउथ, 40 मीटर साउथ जाने के बाद ये गया 40 साउथ, यहाँ से साउथ ऑफ हिज हाउस, अपने घर से। ए उसका घर है, ठीक है, ए उसका घर है। ए से 40 गया वो साउथ में। रामदेव टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा। एंड गोज अनोदर 10 मीटर, और कितना जा रहा है? 10 मीटर जा रहा है, 10, ये 10 मीटर गया। देन टर्निंग टू द नॉर्थ, अब वो नॉर्थ में टर्न लेता है, ये नॉर्थ में टर्न लिया। ही गोज 20 मीटर, और कितना गया? 20 गया, 20, ये 20 गया और यहाँ पे पहुँच गया। देन स्टार्ट वॉकिंग टू हिज हाउस, अब वो यहाँ से अपने घर की ओर जा रहा है। ठीक है, उसका घर कहाँ है? ए में है। उसका घर कहाँ है डियर्स? ए, ये उसका घर है। अब वो अपने घर की तरफ जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा है, वो अपने घर की ओर जा रहा है। तो इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है कह रहा है। तो एकदम ध्यान दीजिए, ऐसे एकदम इजी कर दे रहे हैं। ये उसका घर है, वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो वह अपने घर पहुंच जाएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये डायरेक्शन ना तो नॉर्थ है और ना ही वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, वह आदमी नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ होता है
और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। तो ना वो नॉर्थ में है ना ही वेस्ट में है, वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है। और ये डायरेक्शन कौन है, नॉर्थ वेस्ट है, वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 40 मीटर ये तो बना लिए थे। चलिए ओके, चलिए यस, तो यहाँ पे जो है, चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग का जो क्लास है समाप्त होता है। ठीक है, चलिए यस, तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।